हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ लाइफ। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें नदियों के स्थिति के बारे में बताया गया है, कौन सी नदी कहाँ है, किस नदी से कौन सी सहायक नदी मिलती है। उसके बाद हम आएंगे अपने फर्स्ट टॉपिक पे। दिए गए मानचित्र में सहायक नदियों को दर्शाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे। इसमें से आपको ढूंढ के निकालना है कि नर्मदा नदी का लोकेशन कहाँ है। इसके बाद आप जानेंगे नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे जो कुशल संग्राहक हुआ करते थे। संग्राहक मतलब होते हैं जो सामान को जमा करके रखते हैं, उन्हें संग्राहक कहते हैं। संग्राहक जंगलों के फल, सब्जियों और जानवरों पर आश्रित हुआ करते थे जो नर्मदा नदी के किनारे बसा करते थे। सेकेंड टॉपिक है मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पहले रहने वाले लोगों ने पहली बार फसलों को उपजाना शुरू किया, जैसे गेहूं, जौ इत्यादि। साथ ही पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी भी पालना शुरू किया। नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य एक जगह का नाम है जिसके उत्तर में जो लोग रहते थे वो सबसे पहले चावल उपजाना शुरू किए थे। गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को मगध कहा गया, जो आधुनिक में बिहार है। वहाँ के शासक शुरू से ही अत्यंत शक्तिशाली हुआ करते थे और अपने छोटे से मगध का बड़ा साम्राज्य बनाए थे। और शायद उस समय के लगभग सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से मगध एक था। नेक्स्ट टॉपिक है देश के नाम। हमारे देश का नाम कैसे, कब और क्या पड़ा था। अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नाम का हम प्रयोग करते हैं। इंडिया इंडस शब्द से निकला हुआ है, जिसका संस्कृत में अर्थ सिंधु होता है। सिंधु को हिंदोस तथा अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्वी भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा। जो ईरानी और यूनानी हमारे देश में आए थे वो इस एरिए को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और पूर्वी भूमि जो प्रदेश थे उसे इंडिया का नाम दिया। भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था, जिसका उल्लेख लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। मतलब कि 3500 वर्ष पहले जो ऋग्वेद लिखा गया था उसमें भी भारत नाम का प्रयोग किया गया। अतीत के बारे में कैसे जानें। एक तरीका है पहला तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। हाथ से लिखी जाने के कारण इन पुस्तकों को लिपि कही जाती थी। इस पुस्तकों के लिपि को पांडुलिपि कहा जाता था। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। वो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए उनमें जो जिस लिपि से लिखी जाती थी उस लिपि को पांडुलिपि का नाम दिया गया। अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट और लैटिन भाषा में मेनू का नाम दिया गया। मेनू का अर्थ हाथ होता है। मेनू से ही मैन्यूस्क्रिप्ट बना है। नोट, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपियाँ जो हैं वो ताड़पत्रों अथवा हिमालय के छाल की विशेष तरह से जो एक पेज तैयार किया जाता था उस पर लिखी मिलती हैं। इस पेज को भोजपत्र का नाम दिया जाता है। दूसरा तरीका है हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे किसी कठोर पदार्थ पर लिखे जाते हैं, उस पर लिखे जाते थे, तो उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, जो अतीत के अवशेषों जो खुदाई से प्राप्त होता है, जैसे कि पुराने बर्तन, पुराने जानवरों के कंकाल, ये सब अवशेष हुए
इसका जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। और ये सब जो अवशेष होते हैं यही हमें इतिहास से परिचित कराते हैं। यहाँ देख सकते हैं पांडुलिपि में लिखी हुई है, जिसका एक पेज उदाहरण के लिए पिक में दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं अभिलेख, धातु का एक प्लेट है जिस पे गूंद करके इसे लिखा गया है। देख के ऐसा लगता है जैसे इसमें काफ़ी मेहनत लगी हो, लेकिन यही अभिलेख काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं, जिसके कारण हम आज इसे जान पा रहे हैं। जो ये पेज हैं इनमें से कुछ पेजों को कीड़े खा चुके रहते हैं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ जो है अभी बचा कर रखे गए हैं। ये खुदाई से मिले हुए बर्तन जिससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है तिथियों का मतलब। ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल को ईस्वी एनो डोमिनी AD से सूचित करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल को ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट BC से सूचित करते हैं। कभी कभी क्या होता है AD के जगह हम CE तथा BC के जगह BCE का प्रयोग करते हैं। CE मीन्स कॉमन एरा। कॉमन एरा इसलिए क्योंकि ईसा मसीह के रिलेटेड जो कैलेंडर बना ये दुनिया के लगभग हर देश यूज करते हैं, इसलिए कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा से इसे सूचित करते हैं। भारत में इस कैलेंडर का प्रयोग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है अन्यत्र। टॉपिक का नाम है अन्यत्र। इसके अलावा सभी अभिलेखों में भिन्न लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कुछ भाषाएं जो पांडुलिपि के अलावा हैं उसे अज्ञात लिपि कहा गया, और कुछ अज्ञात लिपि उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। अब अज्ञात लिपि जो होते हैं उन्हें साधारण जो हम जैसे आम लोग होते हैं वे उसे नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते उसमें लिखा क्या रहता है। जो महान इतिहासकार लोग होते हैं वे इसे पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं इसमें लिखा क्या होता है।